हेलो स्टूडेंट। आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे एमयू और जेएमआई 11th एंट्रेंस के बारे में। तो स्टूडेंट, अगर आप एमयू और जामिया के 11th एंट्रेंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टूडेंट, इससे पहले हम पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 देख चुके हैं। आज जो बात करेंगे पार्ट 2 की बात करेंगे। और स्टूडेंट, ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहीं से एमयू 11th एंट्रेंस और जेएमआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग या जेएमआई 11th एंट्रेंस पे क्वेश्चन आ चुका है। नंबर ऑफ जीरो से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आज वो देखने वाले हैं। अगर कोई ग्राफ दिया जाता है तो उसमें शून्य की संख्या कैसे निकाले, तो आज आपको वही सिखाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम उसका, आप देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप एमयू या जामिया की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डिप्लोमा की तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आप जो भी अपडेट होगी वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। अगर आपको कोई भी देखो, अगर हम थोड़ा लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। अगर हम लेक्चर 1 की बात करें, अगर लेक्चर 1 की बात करें तो इसमें हमने देखा था कि पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सर, पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे आइडेंटिफाई करें। फिर हमने बात करी थी कि सर डिग्री क्या होती है, कि सर डिग्री क्या होती है। फिर हमने बात करी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो इस तरीके से हमने कुछ चीजें देखी थी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है तो हमने बात करी थी कि डिग्री होती है सर, आप मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल भी कह सकते हैं या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल भी कह सकते हैं। वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल को आप कैसे पहचानेंगे। इसमें दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक तो पावर क्या होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। एक पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। आप दो चीजें याद रखें, एक तो पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और एक पावर का मतलब यहाँ पे डिग्री, जो डिग्री है वो नहीं होनी चाहिए। एक तो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी कि बटे में नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से 1/2, 2/2, 3/2 या -1 -2, यानी कि इस तरीके से ना तो माइनस में हो ना फ्रैक्शन में हो, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, ये वर्ड आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में। फिर हमने बात करी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल में हमने बहुत सारे टाइप देखे थे। पहले देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, फिर हमने बात करी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, फिर हमने बात करी थी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, फिर हमने बात करी थी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो स्टैंड ये चीजें हमने देखी थी। अगर आपको ध्यान है तो आपने कहा था सर अगर लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसे हमने हिंदी में रैखिक बहुपद कहा था। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम आपसे बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 होती है, उसे क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये चीजें हमने देखी थी। अब आप बार बार ये वर्ड आ रहा है डिग्री, तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, उसे क्या कहते हैं, डिग्री। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोस, शून्य की संख्या आप कैसे निकालें। तो स्टैंड, अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो स्टैंड अब बात करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखो, अब जो हम बात करेंगे वो निकालेंगे नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे। देखो, यहाँ से एमयू 11th एंट्रेंस में 2022 में क्वेश्चन आया था, एमयू 11th एंट्रेंस और जेएमआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग, आप सब जानते हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो एक नंबर आपका इस क्लास से कंफर्म हो जाएगा। देखो, अगर आप नंबर ऑफ जीरोस निकालने सीखे, बहुत सिंपल सेट कॉन्सेप्ट है। आप कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, आपको केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। इसमें हम आपको थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, फिर आपको क्वेश्चन कराएंगे, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें आपसे नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे आप, तो नंबर ऑफ जीरोस किस तरीके से निकालते हैं, तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, नंबर ऑफ जीरोस, जिसे हम क्या कहते हैं, शून्यकों की संख्या भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यकों की संख्या। इसे हम क्या बोलते हैं, शून्यकों की संख्या। आपको ऐसे भी लिखा आ सकता, यानी कि इसे ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस।
शून्यकों की संख्या। तो आप देखें किस तरीके से पहचानेंगे। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आपने देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ के आए हैं क्लास 10th में, तो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ी होगी, तो इसी पर डिपेंड है ये सब चीजें। तो अगर हम आपसे बात करें, आपने इस तरीके से कुछ पढ़ के आए हैं आप, सर ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है सर वाई एक्सिस। सर हम कैसे पहचाने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को? तो इसके लिए आप कैसे याद रखें, देखो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसे एक्स एक्सिस कहा जाएगा। ये क्या है सर, ये है वर्टिकल लाइन, ये क्या है वर्टिकल लाइन, और इसे क्या कहा जाता है, वाई एक्सिस कहा जाता। क्या कहा जाता है, वाई एक्सिस। देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, इसे क्या कह रहे हैं हम, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो क्या है, शून्यकों की संख्या। क्या निकालना है हमारा टारगेट, शून्यकों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज। क्या निकालना है, शून्यकों की संख्या। अब देखो अगर बात करें इसमें, तो इसे हम कहेंगे आपसे नंबर ऑफ जीरोस चाहिए। आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस चाहिए। तो आपको केवल क्या देखना है, आपको ये देखना है, अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं तो आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है। देखो बहुत ध्यान से आप सुने, एक्स एक्सिस को वो ग्राफ, जो भी ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। टच भी 1 में गिना जाएगा, ये आपको याद रखना है। एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, बस आपको ये याद रखना। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, आपको ये देखना है एक्स एक्सिस को, जो ग्राफ आपको गिवन होगा, एक्स एक्सिस को जो ग्राफ आपको गिवन होगा कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे आपके। देखो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। तो हमें केवल एक्स एक्सिस को देखना है, ना कि वाई एक्सिस। हमारे जो नंबर ऑफ जीरो जो आप निकालेंगे केवल एक्स एक्सिस को देखना है आपको। तो देखो एग्जांपल समझते हैं इस चीज को, तब आपको क्लियर होगा अच्छे से। अगर हम आपसे बात करें, देखो एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन भी कराएंगे जो एमयू में पूछा गया था, इस तरीके क्वेश्चन। देखो अगर हम बात करें, ये क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.1 है, यहां से क्वेश्चन आया था। अगर इसकी बात करें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, देखो इस तरीके से, तो देखो एमयू में भी और जामिया में भी यहां से क्वेश्चन आ चुका है। आप बहुत ध्यान समझे इस चीज को। ये क्या होता है, ओरिजिन, आप सब जानते हैं। इसे फर्स्ट पार्ट दे देते ना हम, ये सेकंड पार्ट दे देते हैं, और इसे थर्ड पार्ट दे देते हैं, और ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा आपका, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स। तो इस तरीके से आपके पास 4 एग्जाम्पल है। आपको इनमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यकों की संख्या। तो आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस। और हमने इसकी डेफिनेशन आपको बताई। आपको क्या देखना है, केवल एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है या काट रहा है। एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये चीजें देखनी है। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। तो अगर हम आपसे पूछे, आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, यानी कि शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो शून्यकों की संख्या आप कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, तो आपको हमने बताया था। देखो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, ये कौन सी एक्सिस है सर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्या ये ग्राफ, ये जो ग्राफ दिया हुआ है आपको, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं सर। ये कौन सी एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को। और आपको काउंट कौन सी करनी है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो होंगे। नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कोई नहीं है, यहाँ पे जीरो है। अगर इस ग्राफ को देखते हैं तो ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्स, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो आपको केवल एक्स एक्सिस को देखना है, एक्स एक्सिस में गिनने हैं, काउंट करने हैं। तो एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये नहीं करना आपको काउंट, तो केवल एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे।
क्योंकि शून्य की संख्या कितनी होगी यहाँ पे 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, तो शून्य की संख्या भी 1 ही होगी। अब इसको एग्जांपल में देखिए, तो केवल आपको ये नहीं गिनना, देखो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो हमने आपसे बोला था एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है या काट रहा है, तो आपको ये देखना कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार। यहाँ पे देखिए आप, ये एक्स एक्सिस है एक, यहाँ पे ये नहीं गिनना आपको, ये नहीं गिनना, दो, केवल 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पे, 2। तो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे, 2 होंगे यहाँ पे। शून्य की संख्या कितनी होगी, 2। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर। अगर हम आपसे बात करते हैं इसी तरीके से इस वाले एग्जांपल में, तो आप एक्स एक्सिस देखिए और वाई एक्सिस देखिए, तो एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली, और वाई एक्सिस ये वाली, तो आपको केवल देखना है एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को क्या है, 1 2, 2 बार कट कर रहा है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी यहाँ पे। तो अगर हम आपसे बात करते हैं शून्य की संख्या की, देखो नंबर ऑफ जीरो को बोलते हैं शून्य की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस। तो इस तरीके से आप याद रखिए कितनी होगी, 2, क्योंकि कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 बार, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। तो आपको यहां से क्लियर हो चुका होगा सर कि अगर आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछ जाते हैं, कोई ग्राफ दिया जाता है, तो आपको केवल एक्स एक्सिस को देखना है, एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार काट रहा है, तो उसे बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। जितने बार कट कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, उतने ही शून्य की संख्या होगी। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको ये केवल यही डेफिनेशन याद रखनी, एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, शून्य की संख्या होगी। तो स्टैंड आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं आपसे उस क्वेश्चन की जो एमयू 11th एंट्रेंस में पूछा गया था। तो आपने नोट कर लिया होगा, हमने आपको बताया कि केवल आपको ग्राफ देखना है और ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, उतने ही शून्य की संख्या होगी। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आपसे क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन एमयू में पूछा गया है उसकी बात करते हैं। नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्य की संख्या आपको निकालनी है इसमें भी। तो स्टैंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें क्लास को। अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो आपके सामने हम एग्जांपल ले लेते हैं, इनमें भी आपको क्या निकालना है, शून्य की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं आपको। जितने भी एग्जांपल दिए जाएंगे इनमें सबको आपको शून्य की संख्या निकालनी है। तो अगर हम आपसे बात करते हैं इस तरीके से, देखो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखो सेम क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी का, जो भी क्वेश्चन आते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल है। अगर हम इसकी बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको कुछ बताया हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसे एक्स एक्सिस कहा जाता है और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे वाई एक्सिस कहा जाता है। ये थर्ड एग्जांपल हुआ आपका। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की आपसे, तो देखो जो एमयू में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन है, इसे यहाँ पे ले लेते हैं हम। इस तरीके से अगर आपसे बात करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन एमयू में पूछा गया था, आप बहुत ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन एमयू 11th एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है इस चीज को।
अगर आप बात करते हैं हम आपसे इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था आपके एमयू 11th एंट्रेंस जो डिप्लोमा का आपका एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। हमने आपको बताया था कि इंटरसेक्ट करना और कट करना एक ही बार में गिना जाएगा, इस चीज को भी आप याद रखें, ये चीजें आपको याद रखनी है इस तरीके से। बाय देखो यहाँ पे क्लियर हो जाए चाहिए आपको। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये कब पूछा गया था 2022 में, ये 2022 में पूछा गया था आपको, तो ये क्लियर करना है आपको। तो स्टैंड अगर हम आपसे बात करते हैं देखो इसमें, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर आपको निकालना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस, क्या निकालना है आपको नंबर ऑफ जीरोस, तो आप कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ जीरोस, शून्य की संख्या आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरोस को बोलते हैं शून्य की संख्या। तो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो देखो ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, तो आपको क्या गिनना है केवल एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को तो एक ग्राफ एक बार भी कट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ जीरो शून्य, शून्य की संख्या जीरो है। यहाँ पे देखिए आप इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालिए आप, यानी कि शून्य की संख्या। तो देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक बार, केवल एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये नहीं गिनना आपको, केवल एक्स एक्सिस को गिनना है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1 होंगे, यहाँ पे कितने होंगे 1। अगर आप इस ग्राफ में देखते हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे 3, यानी कि शून्य की संख्या कितनी है 3। आप बहुत ध्यान से देखें, 3 बार कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा उतनी ही शून्य की संख्या होगी, ये नहीं गिनना आपको, ये केवल वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस। हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखना है आपको। अगर हम इसमें बात करें नंबर ऑफ जीरोस की, तो शून्य की संख्या कितनी देखो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ जीरोस 5। आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, केवल आपको एक्स एक्सिस को गिनना है, ये क्या है एक्स एक्सिस, और इस पे कितनी बार कट कर रहा है 1 2 3 4 5, ये नहीं गिनना आपको। तो 5 नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 5। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे देखो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे 4, कितने हैं 4। अब देखो ये क्वेश्चन आया था 2022 में एमयू में, कब आया था एमयू में। तो यहाँ पे देखो एक हमने आपको बताया टच करना भी एक बार में गिना जाएगा 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे 3। तो ये क्वेश्चन आप बहुत सिंपल से कर सकते हैं आप आसानी से। तो ये क्वेश्चन आया था देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 3। तो अगर हम बात करें आपको टच करना भी एक में गिना जाएगा एक बार में, ये आपको याद रखना है, इंटरसेक्ट काटना या टच करना बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमने देखा कि सर अगर हमें कोई भी ग्राफ दिया जाता है, केवल हमें एक्स एक्सिस को देखना है, एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है बस हमें ये देखना है, और इतने ही नंबर ऑफ शून्य होंगे। अगर 4 बार कट कर रहा है, 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। अगर 5 बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 5 होंगे। अगर 6 बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 6 बार 6 होंगे, यानी कि 6 होंगे। अगर वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो वो नहीं काउंट करना आपको, वो केवल आपको एक्स एक्सिस को काउंट करना है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टैंड आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं आपसे देखो नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन आया था वो हमने कर लिया। आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, देखो केवल आपको एक्स एक्सिस को याद रखना है। तो यहाँ से एग्जाम में जब क्वेश्चन आया हुआ है तो आ सकता भी है आपको अच्छे से पी वाई क्यू है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम आपसे आगे के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो हमने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी देखो लास्ट क्लास में, तो उन्हीं के ऊपर आते हैं हम। तो स्टैंड हमने आपको लास्ट क्लास में कुछ बेसिक चीजें बताई थी देखो। तो हमने आपको बताया था देखो क्वाड पॉलिनोमियल को पहचानना हमने आपको सिखाया था। अगर हम आपसे बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करें, तो देखो आपसे अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैंने आपके सामने लिखा सर नई टर्म लिखी, देखो ये आपने आप अभी तक नहीं देखी, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके सामने लिख दिया जाता, या मैं आपके सामने ऐसे लिख देता हूं
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मैं आपके सामने लिख दूं, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखो इन जो जितनी भी ये तीनों टर्म लिख रही हैं, इन तीनों का जो मतलब है वो सेम होता है। वो क्या होता है? सेम होता है। देखो या तो आप क्वाड्रेटिक फंक्शन कहें, या आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहें, या आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहें, तो ये तीनों चीजें सेम है। ये क्या है? सेम है। अब आप जानते हैं क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं? सर जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। तो इसका मतलब आपको याद रखना है, जिसकी डिग्री 2 होगी उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। आपको ये याद हो जानी चाहिए। अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करूं, तो देखो इन तीनों में से आपको कुछ भी लिखा मिल सकता है। आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन भी लिखा मिल सकता है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लिखा मिल सकता है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा मिल सकता है। अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर इसे, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे कोई वैल्यू होगी किसी फंक्शन के इक्वल, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप इसे क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देता हूं, x की वैल्यू मैंने 1 पे पुट कर दी यहाँ पे, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ f1 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f1 पे इसकी क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू कितनी है, आप ऐसे कहिए। इसका मतलब है f1 पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है। तो मैं आपको देखिए सामने x की वैल्यू 1 रख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे b बचेगा और यहाँ पर c बचेगा। तो f1 पर जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? a प्लस बी प्लस सी। क्या आई है? a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं आपसे कहूँ f2 पे इसकी वैल्यू बताइए, इस एक्सप्रेशन की f2 पे वैल्यू बताइए, तो आपको x की वैल्यू क्या करनी है? यहाँ पे 2 पुट कर देनी है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ a एक्स स्क्वायर की जगह, देखो आप पहले से यहाँ पे लिख लीजिए, मुझे क्या करना है? यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो f2 पे इसकी कितनी वैल्यू होगी? f2 पे अगर बात करते हैं देखो, तो यहाँ पे इस तरीके से आप समझिए, देखो a, x की जगह क्या रखना है आपको? 2 प्लस b, x की जगह आपको 2 पुट करना है, और प्लस c। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4a प्लस 2b प्लस c। तो f2 पे कितनी आई चुकी है इसकी वैल्यू? f2 पे जो वैल्यू हो चुकी है वो हो चुकी है 4a प्लस 2b प्लस c। तो इस तरीके से देखो यहाँ से क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इसलिए हमने आपको समझाया। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एमयू 11th एंट्रेंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए आपको बताया। देखो अगर आपको लिखा मिलता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्या लिखा मिल सकता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो इसका मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो? 2, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं उसे हम? क्वाड्रेटिक। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। अगर मैं आपसे बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो ये भी यही होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये तीनों टर्म ही एक है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो, या तो आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन मिले लिखा हुआ, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिले, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिले। आपको घबराना नहीं है, आपको केवल कंफ्यूज नहीं होना वहां पे। इन तीनों ही टर्म का मतलब एक ही होता है। वो क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देता हूं जीरो से, तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक। ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था। ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंड आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने क्या बताया, ये तीनों टर्म आपको याद रखनी है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर मैं आपके सामने इस तरीके से लिखता हूं सर, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप मुझे ये बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में ए और बी और सी क्या है यहाँ पे सर? इन्हें बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, या कोफिशिएंट भी कह देते हैं इन्हें, कोफिशिएंट भी कह देते हैं, या नॉन्स भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? नॉन्स। जिसके बारे में हमें मालूम होता है, क्या होता है? इसे हमें पता होता है एबीसी की वैल्यू। और एक्स क्या होता है? वेरिएबल। ये हमेशा बदलता रहता है, आप जानते हैं, ये चेंज होता रहता है वेरिएबल। एक्स क्या है? ये चेंज होता रहता है। आजकल लाइफ में भी आप देख रहे हैं एक्स हमेशा चेंज होता रहता है। तो एक्स क्या है? वेरिएबल। ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो आपको याद रखना है, एबीसी क्या है? कांस्टेंट या कोफिशिएंट या नॉन्स भी कहते हैं हम, या एक्स को वेरिएबल, वेरिएबल जो हमेशा बदलता रहता है। तो आपको याद रखना है। तो हमने आपको बताया यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो
देखो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया था एमयू की बात करें हम तो इस टाइप से क्वेश्चन आया था एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्या पूछेगा? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इफ, यदि ऐसे बोलेगा इफ ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, और आपको वैल्यू निकालनी थी देन एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। तो ये वैल्यू निकालनी थी आपको, फाइंड करनी थी। ये क्वेश्चन कब आया था? एमयू 11 साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एमयू 11 साइंस जो डिप्लोमा का पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आया था एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन एमयू में पूछा जा चुका है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है 2 बार आ चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। तो आपको इस तरीके से वैल्यू दी जाती है, या हम ऐसे आपको एग्जाम्पल भी देंगे आगे। तो देखो आप बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। ये पहले आप इस क्वेश्चन को करने से पहले एक सिंपल से क्वेश्चन करिए, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि सर एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है, आपको क्या निकालना है? f2 प्लस f माइनस के 2, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या चाहिए? आपको पहले f2 पे वैल्यू चाहिए और f माइनस 2 पे वैल्यू चाहिए। तो आप कैसे करेंगे? देखो, तो हम अगर f2 पे बात करते हैं, फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालें तो 2 x की जगह 2 पुट कर दीजिए। यहाँ पे कितना जाएगा? यहाँ पर जाएगा 4 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 7। अगर मैं f माइनस 2 पे बात करता हूँ, इस फंक्शन की वैल्यू -2 पे, तो कितनी आ जाएगी? माइनस के 2 प्लस के 3, तो 2 2 जा माइनस के 4 प्लस के 3, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 1। कितना आ चुका है? माइनस के 1। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे? इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये तो आपको फाइंड करना है। तो f2 की वैल्यू कितनी आई? 7, तो आपने ये 7 यहाँ पुट कर दिया। अगर f माइनस 2 की बात करते हैं, -2 पे कितनी वैल्यू आई? माइनस के 1, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितने बचेंगे? 6। तो आंसर कितना होगा? 6 होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आया था एमयू में। तो आप पहले क्या करें, यहाँ पर आपको कांस्टेंट वैल्यू दी गई है और यहाँ पे आप वेरिएबल में निकालना है। तो पहले आप सब जानते हैं एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स चाहिए, आपको फंक्शन की वैल्यू एक्स पे चाहिए और माइनस एक्स पे चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे बात करूं एफ एक्स लिखा हुआ है, या मैं आपसे बात करूं एफ वाई लिखा हुआ है, या मैं आपसे बात करूं एफ जेड लिखा हुआ है, तो ये कुछ नहीं है। इसका मतलब है जो भी फंक्शन दिया है उसकी वैल्यू आपको एक्स पे चाहिए, जो भी फंक्शन दिया है उसकी वैल्यू आपको वाई पे चाहिए, और जो फंक्शन दिया है उसकी वैल्यू आपको जेड पुट करनी है। जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू आप एक्स पुट कर दीजिए, जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू वाई पुट कर दीजिए, जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू आप जेड पुट कर दीजिए। तो ये चीजें इस तरीके से। अब हमें पता है सर हमारा जो गिवन है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और हमें क्या चाहिए? अगर हम बात करें हमें फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो जहां जहां पर एक्स है वहां पर माइनस एक्स पुट कर दीजिए, प्लस के बी, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के ए एक्स प्लस बी। क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स प्लस बी। तो ये किसके आ चुकी है? फंक्शन की वैल्यू किस पे आ चुकी है? माइनस एक्स पे। किस पे आ चुकी है? माइनस एक्स पे। अब आपको क्या चाहिए? आपको फाइंड करना है एफ एक्स और एफ माइनस एक्स, ये निकालना है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है? एक्स प्लस बी। क्या आ चुकी है? एक्स प्लस बी। अगर हम इसकी बात करते हैं एफ माइनस एक्स की, तो ये कितना आ चुकी है? माइनस के एक्स प्लस बी। आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस बी, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस के बी। तो देखो माइनस एक्स से प्लस के एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस के बी और प्लस के बी, तो कितना हो जाएगा? प्लस के टू बी। इसका आंसर क्या होगा? प्लस के टू बी। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था एमयू 11th साइंस और डिप्लोमा में। ये क्वेश्चन 2021 या 22 में पूछा गया था, 2021 या 22 में पूछा गया था, आपको याद रखना है। आपको फंक्शन की वैल्यू दी जाएगी कुछ भी, एक्स प्लस बी, और आपसे पूछ जाएगा एफ एक्स या एफ माइनस एक्स। इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड कर सकती है। अब अगर यहाँ पर प्लस ना हो माइनस भी हो सकता है, तो आप माइनस लगा सकते हैं। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, आपको ये चीजें याद रखनी है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको ये फंक्शन है, हमने आपको बताया, या तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा मिल सकता है, या क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा मिल सकता है, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा मिल सकता है। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक जब भी आता है तो आपके समझ में आ जानी चाहिए कि डिग्री इसकी हमेशा 2 होगी। ऑलवेज डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो या आज हमने देखे, तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको किसी भी टाइप का ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, आपको आसानी से कर लेना है। तो स्टैंड एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है तो फिर आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में, और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें। नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अलग टाइप का होगा कुछ, उसमें आप देखेंगे कि नए नए क्वेश्चन हम जो भी लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उस तरीके से करेंगे। देखो हमारे जो पढ़ेंगे हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और फिर उसी भी बेस पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन करेंगे। ऐसे इस तरीके से करना है। अब देखिए आपके सामने हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरीके से। अगर आपको क्वेश्चन कल को इस तरीके से मिल जाए कि एफ वाई इक्वल टू, सर आपको दे दिया जाता है ए वाई माइनस के बी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि एफ माइनस वाई माइनस एफ वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, और आपको वैल्यू निकालनी है एफ माइनस वाई, और एफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जब में डिप्लोमा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो आप याद रखें। देखो तो आपको क्या करना, अभी हमने आपको सिखाया वो सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो आपको क्या चाहिए, एक तो एफ वाई की वैल्यू चाहिए आपको, और एक एफ फंक्शन की वैल्यू माइनस वाई पे चाहिए, और फंक्शन की वैल्यू वाई पे चाहिए। तो वाई पे तो हमारे पास है फंक्शन की वैल्यू, आपको क्या चाहिए ए वाई माइनस के बी, ये तो फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास। अगर हम बात करें फंक्शन की वैल्यू माइनस के वाई, माइनस वाई पर फंक्शन की वैल्यू, तो क्या होगी, देखो आप माइनस वाई पुट कर दीजिए यहाँ पे ए की जगह, यानी कि वाई की जगह माइनस के वाई पुट करना है, और यहाँ पे ऑलरेडी बी है। तो आप कैसे करेंगे, देखो आप बहुत ध्यान से देखें, आपको सोल्व करना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको निकालना है फंक्शन की वैल्यू माइनस वाई और फंक्शन की वैल्यू वाई पर। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आप माइनस वाई पे जो वैल्यू आई है उसे पुट करें। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, एफ माइनस के वाई, तो आपको पहले ही वाली वैल्यू पुट करनी है। आप ध्यान से देखें, तो ये क्या है, माइनस के ए वाई और माइनस के बी, यहाँ पर माइनस है, जब माइनस होगा तो ब्रैकेट लगाएंगे, और ये क्या है फंक्शन की वैल्यू वाई पर, तो ये कितनी है, ये है ए वाई माइनस के बी, ए वाई माइनस के बी। हमने आपको बताया जब भी माइनस हो तो आप ब्रैकेट लगाएंगे। अब जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई होगी अंदर, ये भी आप याद रखें। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस के बी, अब बी से बी कैंसिल हो जाएगा। अब आप ए वाई से ए वाई कैंसिल ना कर देना, क्योंकि ये दोनों ही माइनस के हैं, और जब दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे आपस के, तो ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस के तो ए वाई, और ये क्या होगा इसका आंसर होगा, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। तो आपको याद रखना है, पहले क्या दिया था हमें, फंक्शन की वैल्यू माइनस वाई पर, और यहाँ पर आपके माइनस है और फंक्शन की वैल्यू वाई पर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है इन क्वेश्चनों की। अगर हम आप बात करते हैं इस टाइप के, तो हमने आपको बताया था आपको इस तरीके से मिल सकता है। अगर हम आपसे बोलेंगे कौन सी टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आप सकते हैं वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, और जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं, काफी स्ट्रॉन्ग यानी कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप कॉन्सेप्ट सीख आए, यानी कि बढ़िया करके समझ आए, इस तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो स्टैंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी नहीं करा है तो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।